हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ेंगे औसत। देखिए, इसके पहले बता दें कि जो एनटीए विश्व भारती की यूनिवर्सिटी का वैकेंसी आया है, उसमें जो एमटीएस पोस्ट है स्पेशल उसी के लिए बैच है। तो आप जो भी अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको देखिए। इसमें क्या है कि अभी इसके पहले हाल ही में जेएनयू नॉन टीचिंग का जो वैकेंसी आया था, उसका जो पेपर हुआ है सेम उसी बेसिस पर जैसे क्वेश्चन आया था जेएनयू में, सेम वही उसी लेवल में जो क्वेश्चन दिया गया था। कोशिश ये है कि जितना मुझे ध्यान है वो क्वेश्चन ही आप लिखवा देंगे और उसी टाइप में बता देंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उस क्वेश्चन को भी इसमें हम पढ़ाएंगे। तो हर चैप्टर का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस जिस टाइप क्वेश्चन आया था उसी टाइप क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। आपको करना क्या, कुछ यहाँ बता दे रहे हैं, कुछ अपने मन से प्रैक्टिस करना उसी टाइप में। क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि औसत का क्वेश्चन बस नॉर्मल में आता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, 30 लगभग जितना मैथ में जितने क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन थे, 35 में से अगर ये देखा जाए कि औसत के क्वेश्चन थे कितने थे, तो औसत के क्वेश्चन कम से कम 10 थे। और आप सोचेंगे 10 कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 टाइप दिया था। जैसे मान लीजिए ये आप परेशान ना, ये बता रहे हैं आपको कैसे 10 क्वेश्चन आप मान सकते इतना दिया था कैसे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्वेश्चन बना दिया था, ये जिसमें क्या क्या था, एक ये था फार्मूला, ये था, उसके 2 फार्मूले थे, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था, और ऐसे करके जो भी सूत्र था, कुछ वहाँ से शायद 2 था, उसके बाद यहाँ से 2 था। तो ऐसे 4 ऑप्शन करके मिलान करना था कि कौन किसका सूत्र है। तो ये आपका ये 2, एक वर्ग वाला एक घन वाला, ये 2 दिया था, और 2 ए क्यूब बी क्यूब और एक स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर था, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ऐसे कुछ था। लेकिन ऐसे ये 5 में से कोई 4 था, 2 ये कन्फर्म है, 3 में से 2 और था। तो ये आपका एक क्वेश्चन। अब देखिए, एक फार्मूला हो गया। फार्मूले पे आपको चारों फार्मूले अगर पता होगा तब आपका एक क्वेश्चन बना था। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया औसत से। दूसरा क्वेश्चन क्या आता, जो आपको नीचे सूत्र लिखवाए ना, ये वाला, ये भी थे। इसका एक अलग से विकल्प था, एक अलग क्वेश्चन था। बस फर्क कितना था, जिससे हमने क्या दिया कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो वहाँ प्राकृतिक n संख्याओं यहाँ पर न देके, यहाँ पर n नाम न देके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, वहाँ पर संख्या दिया था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत, वहाँ कुछ संख्या दिया था। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक का संख्या दिया था, उसका औसत। फिर उसके बाद एक क्यूब जो था ना, क्यूब वाले वर्ग और घन, यहाँ पर सूत्र दिया है, वहाँ पर अंक भी दे दिया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 इसका औसत। फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, फिर इसका औसत। मतलब आपको जितना बताया ये पूरा दिया था, बस कुछ फार्मूला दिया था और किसी पर वो सवाल दिया था, अंक दिया था, वो भी क्या था, मिलान था। अब सोचिए, क्वेश्चन ऐसे दिया गया था। हम लोग करते क्या, नॉर्मल बस याद करते हैं, तैयार कर लेते हैं कि भाई ये संख्या दिया, औसत निकालेंगे। तो जिस टाइप दिया था हम सिर्फ टाइप बताने, बाकी आप लोग अपनी तरह से तैयारी करिएगा। कुछ जो भी हमारी तरफ से जो भी हम हेल्प कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं करें कि हम आपको 35 में 35 जो है नंबर दिलवा देंगे, नहीं, वो आपको मेहनत करना है। बस ये है कि देखिए, हम लोग पहली बार एग्जाम दिए थे और किसी को सिलेबस पता था, लेकिन पेपर कैसा आता है किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन ये है कि जो हम एग्ज़ाम दिए हैं तो उसी बेसिस से बता रहे हैं कि पेपर आता कैसे है, तो हम बता दे रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा इस तरीके से। तो ऐसे आया था, इस प्रकार से। अब एक 2 क्वेश्चन में आपका पूरा फार्मूला ही खत्म हो गया। उसके बाद क्या दिया था आगे बताएंगे, फिलहाल सवाल के साथ बताएंगे, जो भी सवाल है उसके साथ बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको पहले देख लीजिए। देखिए, ये फार्मूला आपको तैयार करना है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला आपका आ गया था, कुछ फार्मूला आया था और किसी पर सवाल आया था। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। उसके बाद ये लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का औसत है,
और n प्लस 1 एक कोष्टक में 2n प्लस 1/6। और यही चीज घनों का औसत n कोष्टक में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टी 4। और लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत n/2 प्लस 1 और विषम संख्याओं का n प्लस 1/2। लेकिन अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का पूछे औसत n प्लस 1 है और यहाँ प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं को औसत पूछे तो यहाँ पर n है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें देखिए पूरा कंप्लीट आपको मिल गया था, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो खाली इसी को मिला के बनाया था। ठीक, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइप सेम जो दिया था क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि आपको अगला किस टाइप दिया गया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप कुछ दिया था, जैसे यहाँ पर सेम यही नहीं दिया था, मतलब ऐसे टाइप दिया था अभाज्य संख्या नाम से। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ये जो है स्वयं से कटे सिर्फ, लेकिन एक नहीं है, एक को छोड़कर। क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 17, 19, उसके बाद 23 होगा, कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9, उसके बाद एक होगा 29। अब इस सबको ऐड करेंगे, औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद बटे क्या करेंगे, जितनी संख्या होती है। तो इसको जोड़िए, आप ऐसे जोड़िए, देखिए यहाँ पर 23 है, 7 है, ये 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 19 है और 11 है, 30 हो गया, 60 हो गया आपका। यहाँ देखिए 17 और 13 है, 30 है, 90 हो गया। इतना तो मिला के 90 हो गया। उसके बाद 90, 29, यहाँ पर एक इससे लिए 30, तो 120 तो इससे हो गया। बचा गया यहाँ पर 5, 8 और यहाँ एक तो वहाँ चला गया था, एक बचा 9, तो 129 हो जाएगा। तो आएगा 129 और बटे 10 भाग देंगे 12.9 आएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे दिया था, सेम ही नहीं था, ऐसे था। अब सोच रहे होंगे इतना सारा क्वेश्चन कैसे, भाई ये मिलान करने के लिए दिया था, ऐसे कर करके कुछ ऐसे थे जो क्वेश्चन रूप में था और कुछ मिलान करके दिया था। तो सब मिला जितना बता रहे इतना टाइप आया था औसत से केवल। तो ये 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर कुछ संख्या दिया हो, उसका औसत दिया हो, फिर उस संख्या को, प्रत्येक संख्या को चाहे किसी एक निश्चित संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए, उतना ही औसत बढ़ेगा, घटेगा, गुणा होगा। जैसे यहाँ क्या है, 11 बढ़ाया जाता है तो इसका जो औसत होगा वह 11 बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो गया। अगर सब में से 11 घटाया जाता तो 11 घट जाता। अगर सब में 11 से गुणा किया जाता तो औसत में भी 11 से गुणा कर देते। तो इस टाइप सवाल आया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 3 संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 43 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं इस कंडीशन में कि 2 संख्याओं का जो ये जो शुरू का दिया है इसको गुणा करेंगे, लेकिन ये घटेगा। जो 2 संख्याओं का औसत है तो 2 से 40 में गुणा करेंगे और प्लस अंतिम 2 संख्याओं का 43 है, उसके बाद घटा देंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 80, 83, 16, 168, 166 आएगा और माइनस ये आएगा 90, 135 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और 3, 31 आएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, अब मत सोचिएगा कि इतना सारा बता रहे क्या सभी आया था। हम क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारे एक क्वेश्चन दे दिया है, उसी क्वेश्चन को में जो ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन, वो खुद क्वेश्चन बना के दिया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम फिलहाल यहाँ सब बता दिए कि 3 का औसत दिया है, उसके बाद पहले
दो का औसत, अंतिम दो का औसत, वहाँ ऐसा नहीं दिया था। वहाँ बस एक लाइन दे दिया, फिर बाद में क्या देगा, ऐसे कि शुरू के यहाँ 10 नंबर है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, तो कहेगा कि शुरू के 5 संख्याओं का औसत और अंतिम के 3 संख्याओं का औसत का अंतर शेष जो है उसका औसत इतना होगा। मतलब उसका आप खुद हल करके दे दिया किया है। आपको 4 ऑप्शन चेक करना था, क्या ये सही है दिया है, गलत दिया है, तो ऐसे दिया था। ठीक है, तो देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन अपने मन से यहाँ पर दे रहे हैं, इस टाइप नहीं दिया था, लेकिन इसको देने का मतलब फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी औसत निकालना हो, सम हो या विषम हो, जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो विषम संख्या है तो बीच में। अगर ये सम संख्या होता, जैसे मान लीजिए करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ये सम संख्या होता तो बीच में 2 संख्या आती, इसको जोड़ के आधा करते। बस ऐसे यहाँ पर देखिए, अगर 6 संख्याओं का औसत 25 है, इसका मतलब 25 के इधर 3 संख्या होगा, इधर भी 3 संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों को योगफल का आधा है। तो 25 के बाद यहाँ का 26 होगा, सम संख्या, तो 26 के बाद 28 होगा, फिर 30 होगा। यहाँ पर क्या है, 24 होगा, 22 होगा और 20 होगा। बस 6 संख्या मिल गया। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर, बड़ा 30 है, छोटा 20 है, इसका अंतर कितना है, 10 है। ये इसका आंसर होगा। इसको सेम इसलिए दिए थे कि देखिए इस प्रकार से अगर सवाल देता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख के कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सदस्यों के परिवार में इनका औसत 42 वर्ष है। अगर घर के नौकर को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो नौकर की आयु क्या है, ठीक, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए घट जाता है या बढ़ जाता है, सबके लिए यही रूल रहेगा। ठीक, देखिए अगर किसी की मान लीजिए यहाँ पर 6 की औसत आयु 42 वर्ष है। ठीक, अगर 7वां पर्सन आए और उसका भी 42 रहे तो क्या होगा, इसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मान लीजिए जो नौकर आया, ये मान ही चलिए कि अगर उसका 42 होता तो औसत आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो आता है उसका इतना कम रहता है कि पूरे औसत आय को 3 कम कर देता है। तो 3 कब कम होगा, जब सब में से, सातों में से 3 3 3 कम करेंगे तभी पूरे औसत से 3 कम हुआ। तो मान लीजिए पहले 6 थे, अब 7 हो गए, अब सातों में से 3 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो पहले कितना था, 42 था। ठीक, अब क्या हुआ, 21 कम कर दिए, सॉरी यहाँ पर औसत की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आया इसका 42 होता तो औसत नहीं बदलता। तो मान लीजिए आया इसका 42 है, अभी औसत सेम है, लेकिन बाद में कह दिया गया है कि इसकी वजह से इसका ऐसा कम है, इतना कम है कि सबको 3 3 कम कर देता है, अर्थात पूरे औसत को 3 कम कर देता है। तो ये आप सिर्फ सपोज किए हैं, अगर ये आ रहा है, इसका अगर 42 होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे होता। तो मान लीजिए कि 42 है, लेकिन क्या है कि इतना कम है कि सब में 3 कम कर देता है। तो सब में से 3 कम करिए, तो सब में से 3 कम करेंगे तब कितना है, पूरा 7 हो गए, सातों में से 3 3 कम करेंगे तब जाके औसत 3 कम होगा। तो सातों में से 3 3 कम करेंगे तो कितना होगा, 21। तो क्या होगा, यह 21 वर्ष इसका कम है, तभी जाके वो माइनस किया गया है, तभी जाके यहाँ पर 3 कम हुआ है। तो 21 कम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 21 इसका आंसर होगा। इसकी उम्र कितनी होगी, 21 साल। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 33 संख्याओं का औसत 74 है। यदि पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है, तो जो 17वीं संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, हमेशा की तरह हाँ एग्जाम में स्टार्ट दिया था। ठीक, क्या करेंगे, जो 17 जो बाद वाले दिए हैं तो इसका जो शुरू वाला दिया है इसमें घटाएंगे, मतलब 33 अब गुणे 74, ये तो घटाएंगे। ठीक, अब कितना दिया, एक तो 17 गुणे 72.8 प्लस 17, ये भी 17 है, गुणे 77.2। इसको देखिए हल करने का तरीका, 17 17 दोनों कॉमन है, 17 कॉमन लीजिए, अब 72.8 डायरेक्ट करते हैं, 72.8 और प्लस 77.2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0, 7 2 9 10 के 0, 7 7 14 1
15 कितने अंक पर, 1 अंक पर, यहाँ हो जाएगा 150 आएगा, और माइनस 33 गुणे 74। ठीक, अब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा करेंगे तो आएगा 15 7 105, 10 हासिल, 15 1 15, 10 25, 25 50 आएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो लगभग आएगा 24 42 आएगा ये 312। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आ गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 बचा, उसके बाद 0 हो गया, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, मतलब 108 आएगा। ठीक, जो 17वीं संख्या होगी वह 108 होगी। इस प्रकार से जितने भी टाइप औसत से दिए थे उतना टाइप इसलिए बताए हैं कि आप लोग इसी बेसिस पे आगे तैयारी करें, आप लोग कुछ हेल्प हो सके। इससे जिस टाइप आया था क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे जिस चैप्टर से जो भी आया था, जितना मुझे ध्यान है वो सारा क्वेश्चन कराएंगे, और कुछ अपनी तरफ से जो गेस है कि आगे आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ना करिए कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके बाद आएगा वीडियो कब तक ले आएँ, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अनुसार उतनी जल्दी आपका वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का हम जरूर लाएंगे। ठीक, धन्यवाद।